हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का आज के अपनी सेकंड क्लास में। तो हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि 2021 में पेपर हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। और ये पेपर की हम बात करें तो ये 9/12/2021 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। और हम लोगों ने टोटल यहाँ पर 31 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा सेट नंबर 32। जो अपनी मैथ्स की क्लास चल रही है वो 9 बजे से, और रीजनिंग की क्लास में भी हमने अभी रीजनिंग क्लास कब होती है सर? वो होती है सुबह 8 बजे, ठीक है। मैथ की सुबह 9 बजे, रीजनिंग की 1 घंटे पहले सुबह 8 बजे। तो इस पर भी हम लोगों ने सेट नंबर 32 चालू किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये पेपर की बात किया तो 9/12/2021 अभी हमने बताया फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, और आप लोग यहाँ से वेन्यू नेम देख सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन करते हैं और जो इसकी पीडीएफ होती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है ना। तो देखो यही 25 क्वेश्चन से आपके 20 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनना है। तो यदि आपने ये 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली तो यकीन मानो आपका ये 20 क्वेश्चन में एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। और जो मैं मैराथन क्लास करवा रहा हूँ, मैराथन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक आयत जिसका क्षेत्रफल क्या होता है आयत का L/B, ये कितना दिया है 154, और इनके भुजाओं के बीच अंतर 3 सेंटीमीटर है, तो लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो अंतर 3 है, मतलब L-B बराबर कितना दे रखा है? इसमें दे रखा है 3। इसके करने के दो तरीके सर। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 154 किसके स्क्वायर के आसपास है, ठीक है, किसके स्क्वायर के आसपास है। तो सर ये आसपास है 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 के कितना होता है 169। 12 और 13 के बीच में है। तो अब यहाँ पर 12 और 13 के आसपास की ऐसी दो संख्याएं ढूंढो कि जिनका यूनिटी मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में कितना आ जाए? 4 आ जाए। कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो यदि हम यहाँ पर ले लें 16 और 14, ठीक है, 16 और 14 ले लें तो 14 छंग 84 की 4, लास्ट में 4 मिल जाता है। क्या ये आएगा 154? देख लो, 84 4 हासिल 8, 14 एक में 14, 14 8 कितना हो जाएगा? 8 4 12, यहाँ पर मिल जाएगा 22। ये तो सर संख्या बहुत बड़ी हो गई, ये तो संख्या सर बहुत बड़ी हो गई। इस वजह से हम लोग 14 और 16 को नहीं ले सकते, ठीक है। और किसका मल्टीप्लाई कराने पर 154 आएगा? यदि हम 11 और 14 को ले लें, 14 के अंदर में 14 की 4 हासिल 1, 14 के अंदर में 14 1 15, क्या मिल गया हमें? 154 मिल गया। और देखो इसके बीच का अंतर कितने का? सर बीच का अंतर 3 का आ रहा है। 3 का यहाँ पर हमें अंतर भी मिल गया, 3 का हमें क्या यहाँ पर मिल गया? यहाँ पर हमें 3 का अंतर भी मिल गया, और हमें दो संख्याएं भी मिल गई 11 और 14। तो यहाँ पर लंबी भुजा की बात कर रहे हैं, लंबी भुजा कितनी हो जाएगी? 14। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका दूसरा सर तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपको L+B निकालना पड़ेगा। L+B कैसे निकलेगा? L+B बराबर क्या होता है? अंडर रूट L - B का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4 × L/B, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर L+B निकालोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको L - B मिल जाएगा, उससे आप लोग सॉल्व करोगे। देखो L - B कितना है यहाँ पर? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। L/B कितना? 154, इसमें 4 का गुणा कराओगे तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 21 की 1 हासिल 2, 4 एक अंदर में 4 2 6, 616 में 9 ऐड करेंगे, अंडर रूट का 625 मिल जाएगा, और जो होता है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं L+B की वैल्यू कितनी आ गई? 25, L - B की वैल्यू आ गई 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल जाएगा। यहाँ देखो B से B कट जाएगा, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 12, और यहाँ पर हो जाएगा 25 और 3 कितना? 28। 2 से इसको कट कर लोगे, यहाँ पर कितना आएगा? 14। L का मान कितना आ गया? 14। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला तरीका आसान है, इस पर थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, जो आपको पसंद है आप लोग उससे कर सकते हो। आगे यहाँ पर है, दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर, दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। यदि चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो कितने समय कितने समय की बचत हो जाएगी? देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई दूरी तय कर रहा है, उसको लग रहा है 8 घंटे का टाइम। उसने कहा भाई 25 किलोमीटर और बढ़ा दो अपनी चाल, तो 55 25 ऐड करेंगे तो 55 5 60 20 80, 80 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर 8 दाम में 80, 10 से इसको कट करेंगे, कितना आएगा? 5.5 घंटे। मतलब अब कितना टाइम लगेगा? 5.5 घंटे। पहले कितने घंटे लग रहे थे? 8 घंटे। बचत कितने की हो रही है सर? बचत हो रही है 2.5 घंटे के, मतलब 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब होता है सर 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है ना।
आगे अगला यहाँ पर है, बद्री को अपना स्कूटर 17,000 में बेचने पर 15% की हानि होती है। 18% लाभ अर्जित करने के लिए उसे यह स्कूटर कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 15% की हानि हो रही है, मतलब स्कूटर 85% पर बिक जा रहा है, ठीक है ना। तो 85% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17,000 आ जाएगी। आपको वैल्यू निकालना है 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब आपको वैल्यू निकालना है 118%, ठीक है। इसको कट कर लेंगे, 17 × 5 = 85, 70 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1000, 5 से इसको कट कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 200। एक की वैल्यू आ गई 200, तो 118 की वैल्यू कितनी आएगी 118 × 200, 118 दूनी होता है 236, डबल जीरो है भाई लगा दो, तो कितना हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा 236 डबल जीरो। आगे यहाँ पर है 15,500 की राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 3.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है। उसी राशि पर 6 से 2/3 वर्षों में समान दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। सिंपल से देखो, यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर राशि भी समान है और दर भी समान है। सिंपल इंटरेस्ट इसका तो मिल जाएगा सर, इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 15,500 की राशि है, 19,189 हो जा रही है। सर ये कितना बढ़ रहा है, सबसे पहले आप लोग इसको निकाल दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 11 फिर 6 जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 38,89। तो यहाँ पर पहले का ब्याज तो निकल आया। यदि हम बात करें तो SI1 बटे SI2, यहाँ पर क्या होता है PTR% बटे PR%T। यहाँ पर P भी सेम है, कट जाएगा, R भी सेम है, कट जाएगा, T1 यहाँ पर अलग है, यहाँ पर T2 अलग है, तो सीधा वैल्यू रख दो। अगर आपको SI1 निकालना है, मतलब साधारण ब्याज कितना होगा, तो निकाल लो, इसकी वैल्यू मान लो x है, ठीक है। SI2 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3589, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर T1 कितना था, T1 तो हम लोग नीचे लिखेंगे, तो 3 दूनी 6 1 7, कितना 7 बटे 2 किधर जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 36 18, तो 20/3, यहाँ पर हो जाएगा 20/3। इतनी बात क्लियर है। चलो इसको कट कर लेते हैं हम लोग, 7 × 35 गलत हो रहा है क्या, यहाँ पर कितना आएगा देखो, यहाँ पर 8 है, 11 में 5 जाएगा, यहाँ 6 आएगा ना, चलो 3689, तो ये हो जाए 7 × 35, 1 18 हो गया, 7 दूनी 14, 7 7 49, कितना हो गया 527। इसमें हम लोग 2 दूनी 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से SI2 कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, ब्याज कितना आएगा वो निकालना है ना। 4 का गुणा करो तो 1 जीरो पहले लग जाएगा, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 5 20 1 21, 21 0 80 आ जाएगा। इसमें 3 से डिवाइड लगा दो, 3 7 21 0, 3 दूनी 6, 3 7 21, लगभग 70 27 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा मूल्य 56,672 है, 56,672 है, तो लागत मूल्य क्या होगी, हमने मान लिया भाई लागत मूल्य कितना है 100 रुपये। सबसे पहले 112% का लाभ कमाता है निर्माता, 112% मतलब 12% का लाभ कमाता है, मतलब 112 में वस्तु को बेचता है 100 की वस्तु को, कितना हो जाएगा कट कर लो, कट इस वजह से करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए, हम लोग कैलकुलेशन यहीं पर आसान कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 8 32, यहाँ पर हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 28/25, सिंपल सा। आगे फिर 10% का लाभ कमाता है, 10% मतलब 110/100, ये हो जाएगा सर 11/10। आगे यहाँ पर 15% का लाभ कमाता है, 15% का लाभ का मतलब कितना होगा, 15% होता है 3/20, तो 20 से कितने का लाभ कमा लेगा 3 का, तो हो जाएगा 23/20, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल सा कट कर लेंगे, जो जिससे कटेगा हम उसको यहाँ पर कट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कट कर लो 11 से, 11 × 5 = 55, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 11 × 91 11, 11 × 5 = 55 और 11 दूनी 22, कितना हो गया 51 52, इतना हो गया। चलो इसको और कट कर लो 7 से, तो 7 चौक 28, 7 से कट करेंगे, 7 कितना हो जाए 7 7 49, 25, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 6 42, कितना आया 736। 23 से इसको कट कर लो, तो 23 दूनी 46, 23 3 69, कितना 23 3 69, बचे कितना 4 46 हो जाएगा, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, 4 से इसको और कट कर लोगे तो 4 8 कितना हो जाएगा 32,
तो x का मान कितना आएगा 8 आएगा। ये सारा चीज़ इधर भेज दो तो 25 दूनी 50 में डबल जीरो लग जाएंगे, इंटू 50 कर लो और 2 जीरो और लगा दो। यहाँ पर कितना गुणा कर लो, 5 अठे कितना हो गया 40, 3 जीरो एक्स्ट्रा है तो 3 जीरो और लगा लो, कितना आ गया 40,000 रुपये, जो कि आपके क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3, 4, 6, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, देखो इनका एलसीएम निकाल लो। 3, 4, 6, 15, 20, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा सर 60 हो जाएगा। 6 से भी 60 कट जाएगा, 4 से भी 60 कट जाएगा और 3 से भी 60 कट जाएगा, मतलब 60 हो गया एलसीएम। क्या 3 अंकों की आपको संख्या चाहिए ना, तो यहाँ पर के लगा लो और शेषफल 1 बच रहा है तो इंटू में 1 कर लो। ठीक है, के क्या है सर, के आप ऐसी वैल्यू रखो कि उसका गुणा करने पर लगभग 3 अंकों की संख्या पहुँच जाए। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर 15 रखते हैं तो 15 6 का 90 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर के स्थान पर 16 रखते हैं तो 16 6 का कितना हो जाएगा 96, कितना हो गया 960, आगे 1 लगा है तो कितना हो जाएगा 961। ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 3, 4, 6, 15 और 20 से विभाजित करने पर आपको शेषफल 1 मिल जाएगा। इनको जोड़ लो तो 9, 1, 10 से 16 कितना हो गया 16, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1545 है, अंकित मूल्य से 25% कम है। वस्तु को 18% की छूट पर बेचा जाता है, इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा देखो, लाभ भी इसने परसेंटेज में दिया है, लाभ भी किसमें दिया परसेंटेज में, और यहाँ पर छूट भी परसेंटेज दे रहा है, और हर चीज़ की बात देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी परसेंटेज की बात कर रहा है, आंसर में भी परसेंटेज की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला डाटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है, काम का है लेकिन मेरे लिए कोई काम का नहीं। मैं इसको बिना इससे सॉल्व करता हूँ। देखो कैसे, अंकित मूल्य से 25% कम है इसका क्रय मूल्य, इसका मतलब अंकित मूल्य है कितना 125, सॉरी अंकित मूल्य को आप लोग मान लो कितना 100 रुपये, अंकित मूल्य को कितना मान लो 100 रुपये, तो इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 75 रुपये। सिंपल सी बात है। यदि इसने वस्तु को 18% की छूट पर बेचा जाता है, यदि वस्तु को 18% की छूट पर बेचा जाता है, 18% 100 से 18 घटा दो कितना हो गया, यदि 82 में बेचा जाता तो लाभ कितना होगा, जो 75 से लाभ कितना मिल रहा है सर, लाभ मिल रहा 7 का, कितना 75, 5 80, 2 82, 7 का मिल रहा ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बटे 75, 18% की छूट दे रहे हैं 18, हाँ सही तो है। ठीक है, परसेंटेज के लिए यहाँ पर कितना लगा लो 100 लगा लो, तो ये कितना हो जाएगा देखो 5 से कट करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से और कट करेंगे, 25 से कट कर लो, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 7 28, 28 बटे कितना हो गया 3, डिवाइड करो 3 9 27, 1 10, 3 3 9, 3 3 9, कितना आ गया 9.33% अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। ये अगर देखो इससे करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर 7 विषम क्रमिक संख्याओं का औसत 79 है, इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो आरोही क्रम में लिखी हुई है सारी विषम संख्याएं हैं, 79 है यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत। इसका मतलब इसके 3 संख्या इधर होंगी, 3 संख्या इधर हो जाएंगी। 79 के बाद आएगा 81, फिर 83, इधर आएगा 85, इधर देखेंगे तो यहाँ आएगा 77, 75 और 73, ये आ जाएंगी संख्याएं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्या निकाल लो, 1 2 3 4 5, इनका औसत पूछ रहा है, तो बीच में क्या है 77, तो 77 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है 2 4 6 के चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ अनुपाती और 4,8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात याद करना है आपको। देखो 4 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात x कर लेंगे हम लोग, कितना होगा 2/4 बराबर 6/x, तो 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12। पहली बात तो कितना मिल गया x की वैल्यू 12। इस पे देख लो, इस पे है 4 अनुपात 8, तृतीय समानुपाती के लिए ये वाली डिजिट फिर यहाँ पर आएगी, अनुपात x कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 4/8 बराबर 8/x, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, अनुपात क्या आएगा 12 अनुपात 16। जैसे हम लोग कट करेंगे 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 3 अनुपात 4 के अनुपात में इसका आंसर आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के मूल्य वर्गों के सिक्के 12 5 3 के अनुपात में है, यदि बैग में कुल राशि इतनी है तो बैग में 5 के सिक्कों की संख्या कितनी। सिंपल सा, 1 के सिक्के का अनुपात 12 है, हमने मान लिया ये 12 रुपये हो गए, हमने मान लिया कि 1 के 12 सिक्के, प्लस करेंगे 2 रुपये के 5 सिक्के हो गए तो ये 10 सिक्के हो जाएंगे, और 5 रुपये के 3 हो गए तो ये हो जाएंगे 15। इनका जो योग दे रखा है वो कितना है 3626।
ऐड करो इसको तो 10 20 30 7 37 की वैल्यू हो जाएगी 3626। ठीक है, यदि मैं 37 में 100 का गुणा कर दूं तो 3700 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3626, लगभग ये 3700 के आसपास है। इसका मतलब ये 9 बार में जाएगा, 100% चला जाएगा। और यहाँ पर आंसर में दशमलव में नहीं मिल रहा, ना ही हमसे लगभग में पूछ रहा है। इसका मतलब 7 के पहाड़ा में लास्ट में 6 कहाँ पे आता है, 7 8 56, ये इसका मतलब ये 98 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई इसकी 98। क्या पूछ रहा है 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो कितने भाई 5 के सिक्के 3 है ना, तो 3 की वैल्यू निकाल दो, 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 9 27 2 29, कितना आ गया 294। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे अगला है 64 36 44 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक ठोस धात्विक घन आपको पिघलाया जाता है और इस पदार्थ से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गेंदें बनाई जाती हैं। गेंद की संख्या कितनी होगी, अच्छा देखो गेंद का आयतन कितना होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना। ये हमने मान लिया इन गेंदें बनाई जानी है और इंटू में कितना आएगा 64 गुणे 36 गुणे 44। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देंगे हम लोग, इन यहाँ रख दो, यहाँ हो जाएगा 4/3, पाई का मान यहाँ पर हो जाएगा 22/7, त्रिज्या यहाँ पर 12 है तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 64 गुणे 36 और गुणे में 44। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग इसको कट करेंगे। अब ये कितना बार में जाएगा, देखो 12 3 36, 3 बार में कट गया। ये 3 से इसको कट कर लो, 3 चौके 12 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 16 से इसको कट कर लोगे 4 बार में ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये 12 से 4 3 12 ये कट गया, ये 22 से 2 बार में ये कट जाएगा। तो इनका मान कितना आएगा 7 इधर जाएगा तो 7 दूनी कितना हो गया 14 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, बी और सी मिलकर इसे करते हैं 10 दिन में। अब देखो तीनों इस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी तीनों काम करते हैं, काम 5 दिन में पूरा होता है। हमने यहाँ इसका एलसीएम मान लिया कितना 30 मान लिया टोटल। ठीक है, तो 6 पंचे 30, यहाँ ए प्लस बी की क्षमता 5 हो जाएगी, बी प्लस सी की क्षमता देखेंगे तो 10 3 30 और इसकी क्षमता हो जाएगी 6। देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है जबकि ए प्लस बी की क्षमता 5 है, इसका मतलब सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5 है ना, 5 इससे घटाओ कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3 है, तो बी प्लस सी की क्षमता 3 हो गई, टोटल क्षमता 6, तो ए की क्षमता कितनी आएगी 3 आ जाएगी। सिंपल सा। क्या कह रहा है ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो देखो 30 काम है, ए और सी की क्षमता कितनी 3 1 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 2 15 में 30, तो 15/2 कितना होता है 7.5, 7 से 1/2 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है। ठीक है, आगे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। सचिन को 35 किलोमीटर चलने में प्रेम से 50 मिनट का समय अधिक लगता है, लेकिन यदि सचिन अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो वह प्रेम से 1.5 घंटे आगे हो जाता है। सचिन की चाल क्या है, हमने कहा कि सचिन पहले 1 की स्पीड में चल रहा था, अब सचिन चल रहा है 2 की स्पीड में। ठीक है ना, ये स्पीड हो गया। इसका मतलब जो पहले सचिन को टाइम लग रहा था वो टाइम लग रहा था 2, अब टाइम कितना लग रहा है 1 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम के बीच का अंतर है वो कितना 1 का है। यहाँ पर अंतर देखेंगे, यहाँ 50 मिनट अधिक समय ले रहा है, यहाँ 1.5 घंटे आगे निकल गया। इसका मतलब इसके बीच का अंतर कितना आया 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट और ऊपर 50 मिनट 9 5 कितना हो गया 114, मतलब कितना हो जाएगा 140 मिनट। तो 140 मिनट का अंतर आ गया। पहले वो कितना टाइम ले रहा था 2 का मतलब कितना हो जाएगा 280 मिनट का टाइम। टोटल दूरी कितनी है 35 किलोमीटर। सचिन की चाल पूछ रहा है, ठीक है, पहले चाल कितनी थी वही पूछ रहा है। तो 35/280 हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर हम लोग 100 लगा लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 2 से और कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, कितना आएगा 4 से उसको कट कर दो, कहीं गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, 50/35 ही तो है ये हो जाएगा 280, 280 डिवाइड कर दो, इंटू में 100 लगा दो, 0 0 कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, ठीक है, और इसको कट करो 2 से, तो 2 पंचे 10, ये 25/2 आ रहे हैं। कितना आ रहा है 25/2, 1 मिनट रुक जाओ, वेट 1 मिनट। देखो 35 किलोमीटर है टोटल,
और इसको टाइम लग रहा है 280 मिनट, ठीक है, और घंटे के लिए इसको 60 कर दो। मैंने 100 किया था क्या, चलो ये मिनट में ना, मिनट को घंटे में बना लोगे, कितना कर दोगे, 60 कर दोगे, देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, सिंपल सा जीरो से यहाँ पर जीरो कट जाएगा। इसको 4 सत्ते 28 या 7 चौक 28 और 7 पना 35, 2 से इसको कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ गया 5 3 15/2, 15/2 का मतलब कितना होता है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर एक 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 44, 26, 39 और 40 से विभाज्य। भाई ये तो भाई देखने में आ गया आंसर, 40 से विभाज्य मतलब 10 से विभाज्य होगी। 10 से वही संख्या विभाज्य हो सकती है जिसके लास्ट में जीरो है, इसके लास्ट में जीरो नहीं, इसमें भी जीरो नहीं, इसमें भी जीरो नहीं, एक जीरो इस पे है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड तरीका क्या है मैं बता दूंगा, करूंगा नहीं, ठीक है ना। सेकंड तरीका ये है कि भाई इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम में आप लोग के का मल्टीप्लाई कर दो, के का ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना, के का मान ऐसा होना चाहिए कि आपको 6 अंकों की संख्या मतलब 99,900 कितने हो गए, 2 2 4 1 5 1 9 और लगा लो, इसके नज़दीक आप लोग पहुंच जाओ, ठीक है। तो आपको राइट ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। वैसे आप लोग इसको फैक्टर करके कर लो, ये 40 से कटेगा, इसका मतलब लास्ट में जीरो आना चाहिए, क्योंकि 10 से कटेगा, 10 से वही संख्या कट सकती है जिसके लास्ट में जीरो होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है 2 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। पार्टी डी ने पार्टी आर से कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किया। आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12%, मतलब डी ने 12 ज़्यादा प्राप्त किया है, आर ने कम प्राप्त किया होगा। अगर 12 ज़्यादा प्राप्त कर लिया इसका मतलब ये होगा 50%, वो कर लो 50%। अच्छा 12 का मतलब कितना होता है, 6 इस पे ऐड कर दो और 50 से 6 घटा दो, तो आर को 44 वोट मिले होंगे। हमने मान लिया 100 वोटर थे, 100 वोट थी, आर को 44 वोट मिली होंगी और डी को 56 वोट मिली होंगी, तभी तो 12% वोट से जीता है, मतलब 12 मतों से जीता है। यहाँ पर देखो आर को कुल 176,000 वोट मिले हैं, मतलब 44 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 176,123। तो क्या पूछ रहा है भाई 56 की वैल्यू बता दो, 56 की वैल्यू पूछ रहा है क्या, वह कितने मत से चुनाव पराजित हुआ है। तो भाई 12% मतों से पराजित हुआ है, तो 12 की वैल्यू निकाल लो, ये 4 बार में कट जाएगा और 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 3 जीरो लगा लो, तो 48,000 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे यहाँ पर है राहुल ने, यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800 का भुगतान करना होता है। राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल कर कितना है, देखो 40% तो भुगतान कर दे रहा है, 40% का भुगतान कर रहा है तो 12,800 का भुगतान कर रहा है, उसे भुगतान कितना करना है 100%, तो देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, 320, 2 जीरो यहाँ पर है भाई, 2 जीरो लगा लो, तो कितना आ गया 32,000 अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है 9 छाते 800 रुपये में खरीद कर 7 छातों को 800 रुपये में बेच दिए, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो 9 छाते खरीदे हैं, 7 छाते बेच दिए हैं, मतलब फायदा कितने का हो रहा है, 2 छातों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 छातों का हो रहा है। देखो सेम रुपए में खरीदा था, 2 छातों का हो रहा है, किसमें से 7 छातों में से, परसेंटेज के लिए 100 कर लो, तो 2/7 कितना होता है 28.57, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हो जाए, क्योंकि 1/7 होता है 14.28, ठीक है। 28 दूनी 56, 2 7 आ जाएगा यहाँ पर 28.57, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आगे यहाँ पर यदि गेहूं और चावल के बाजार का यहाँ पर दिया गया है गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात 3:8 है, मतलब ये यहाँ पर प्राइस है। एक परिवार में गेहूं और चावल की खपत की मात्रा का अनुपात, ये खपत की मात्रा का अनुपात, प्रोडक्ट इतना खपत हो रहा है 4:9 अनुपात में, तो गेहूं और चावल के खर्चे का अनुपात ज्ञात कर लो। खर्चा क्या होता है, प्राइस इंटू प्रोडक्ट, तो 4 3 12, 9 8 72, अनुपात निकाल लो, 12 का 9 12, 12 6 72, 1:6 का अनुपात इस पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है किसी विशिष्ट शहर की आबादी 5 लाख है, यदि वार्षिक जन्म दर 5% और वार्षिक मृत्यु दर 1% है तो 3 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी, ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो या तो आप लोग, मैं आपको शॉर्टकट बता दूं तो आप लोग इस पे दो क्या होगा, 5% जन्म दर है, 1% मृत्यु दर है, तो ये कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा कि नहीं, 4% बढ़ेगा कि नहीं। अगर 4% आप लोग निकालना चाहो तो ऐसे निकालोगे, 4% का मतलब होता है 1/25, तो आपको क्या करना पड़ेगा 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, इधर कितना कर दोगे 5 लाख कर दोगे, या तो आप इसको सॉल्व कर लो,
ठीक है, लंबा चौड़ा गुणा भाग है। या तो दूसरा तरीका ये है 4% बढ़ रहा है, आप लोग डायरेक्ट इस पे 4% लगाते चले जाओ। 5 जीरो है, पहली बार हम 4% लगाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 5 चौके 20,000, कितना बढ़ जाएगा, 20,000 बढ़ जाएगा। तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 52,000 हो जाएगी, सॉरी 5,20,000 हो जाएगी। ठीक है, अगेन इस पे फिर 4% लगा दो, 4% ये लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2% से 2 जीरो हट जाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर लगा लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये इतना हो जाएगा, कितना हो गया, 0,0,8,0,4,5। अगेन इस पे हम 4% लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, देखो परसेंटेज से 2 जीरो हट जाने हैं तो 4 8 32 की 2 हासिल 3 होगा, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, 4 पंचे 20 21,632। इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 8 6 14 की 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 4 2 6, यहाँ पर 5, कितना हो गया, 56 54 32। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मधु और साइनी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, साइनी और रोजी इसे 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, तथा रोजी और मधु इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। देखो यहाँ पर है, मधु और साइनी कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में। साइनी और रोजी इसे करती हैं 12 दिन में, रोजी और मधु इसे करती हैं 15 दिन में। तो क्या कह रहे हो, वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें, कितने दिन में खत्म होगा। हमने यहाँ पर मान लिया इनका टोटल एलसीएम 120, तो 60 मान लो बेटा, 60 नहीं 120 मान लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू एम प्लस एस प्लस आर आएगा। चलो यहाँ पर देखो 20 6 का क्षमता 6 आ जाएगी, 12 10 क्षमता 10 आएगी, 15 8 क्षमता 8 आएगी। टोटल क्षमता कितनी होगी, 10 8 18 18 6 या 8 6 14, कितना हो गया 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखो चाहे 60 मान लो चाहे 120 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लिस्ट को कट कर लो, यहाँ से कितना आएगा 12। देखो 120 काम करना है, तीनों मिलकर करेंगी, एक दिन में 12 काम करते हैं, कितने दिन में खत्म हो जाएगा काम, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला है, एक कुर्सी का मूल्य 450 रुपये है, रवि 3825 में 10 कुर्सी खरीदता है, 10 कुर्सी खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट कितनी। देखो 3825 में खरीदता है 10 कुर्सी, मतलब एक कुर्सी खरीदा है उसने 382.5 में, ठीक है, और इसका क्रय मूल्य 450 है। तो छूट कितने मिल गए, इससे इसको घटाओ तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, 14 से 8 जाएगा, यहाँ पर आएगा 6, 67.5 की छूट मिल गई। किस में से, 450 में से। परसेंटेज के लिए यहाँ पर लगा लो 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 10 का गुणा इस पे हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। 45 से इसको कट कर लो, 45 एकन्नम में 45, एक बार ये चला जाएगा, बचे कितना 45 5 50 50 10 60 7 7 5 12 की 2 हाथ से 225, और 45 पंचे कितना हो जाएगा 225। ये 15% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि ए बी का 1/3 है, ए अनुपात बी निकाल लो। ए बी का 1/3 ऐसे चारों दिया है क्या, सी अनुपात डी भी लिख लो। बी सी का 2 गुना है, सी ए का 2/3 है, ए बी सी और डी का औसत ज्ञात करना चाहिए। लास्ट से हम लोग करते हैं, यहाँ पर जो है डी है वो ए का 2/3 है, ठीक है। ए को यदि हमने मान लिया 6, ए को हमने कितना मान लिया 6 मान लिया, तो 6 का 2/3 कितना होगा 2/3, 3 दूनी कितना मान लो 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। आगे देख लो, ए बी का 1/3 है, बी का 1/3, यदि बी यहाँ पर, अच्छा बी का 1/3 है, इसका मतलब कितना होगा, बी का अगर बी 3 है तो ए कितना है, ये 1 है, 1/3 हो गया। अगर ए की वैल्यू यहाँ 6 हो गई तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। आगे देख लो, बी सी का 2 गुना है, सी यहाँ कितना रख दें, सी 9 रख दे तो 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। टोटल योग कितना दे रखा है, औसत कितना दे रखा है 74 है, योग कितना होगा 74 में 4 का गुणा कर लो, सभी को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9 4 13, ये पूरा ऐड करोगे आएगा 37, 37 की वैल्यू कितनी हो गई 74 गुणे 4, तो 37 दूनी 74, ये कितना आएगा, 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8। किसका वैल्यू पूछा है, ए और सी के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 3 का, 1 की वैल्यू 8 तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 24। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे ये तो भाई एकदम आसान है, 7 से 2 घटा दो, यहाँ 5 आ गया, 10 से 5 घटाओगे 5 आएगा, 20 से 5 घटाओगे 15 आएगा, 25 से 10 15 घटा दो 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो गया। आगे यहाँ पर है 1,40,000 की धनराशि 8% वार्षिक 8% ब्याज का उपयोग स्कूल में प्रतिवर्ष समान धनराशि वाली 20 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक छात्रवृत्ति की धनराशि कितनी, ठीक है। देखो 1,40,000 है
8% लगा दो तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 एक 8 3 11, 112,000 कितना, 1,11,200 इतना आया, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएंगे, कितना है 11,200। इसे आपको 20 लोगों में बांटना है, 20 छात्रवृत्ति में 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छः का 12, 1 जीरो लगा लो, 560 रुपये प्रत्येक को मिलेगा। अब छात्रवृत्ति कितनी हो जाएगी, 560 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये बॉडमास रूल का क्वेश्चन आ गया। चलो सॉल्व करते हैं पहले इसका। ये 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। ये गुणा का साइन लगा देंगे, 1/6 हो जाएगा, 6 से 18 कटेगा 3 आएगा, 4 3 12 से 4 घटाओ कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ऑफ है तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, गुणे का साइन लगाएंगे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचा कितना 3। इस ग्रुप का मालिक कितना हो गया, इस ग्रुप का मालिक हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 से 9 घटा दो 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 ये कितना हो जाएगा, 2 ही तो आएगा, 2 दूनी 4, 4 एक कितना हो गया 5, 5 माइनस 3 घटाओ कितना आएगा 2, नीचे का मान आ जाएगा 2, 2 से इसको कट कर लो कितना आ गया 4, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हमने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एक बेहतरीन अंदाज में। और यदि आपको कोई सी भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। हाँ, रीजनिंग की मैराथन किस दिन रखी जाए ये चीज़ आप लोग कमेंट में कमेंट कर दें, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, जय।